1,44,00,000 रुपया 12 महीने का खर्च और 1 महीने का खर्च 12 लाख रुपया। कैसा खर्च है? तो किसी एक व्यक्ति के सिक्योरिटी के ऊपर भारत की सरकार जो खर्च कर रही है, यह उसका डेटा है। लगभग 1,44,00,000 रुपए के आसपास पवन सिंह की व्यक्तिगत सिक्योरिटी पर भारत सरकार खर्च कर रही है। अब ये डेटा हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के साथ साथ सबके मनों में एक प्रकार का प्रश्न घूम रहा है कि क्या वाकई में पवन सिंह को जो सिक्योरिटी मिली है वो पवन सिंह अपनी आदतों से उसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या वाकई में जो सिक्योरिटी दी गई है वहां पर सीआरपीएफ के कमांडो को उनकी सिक्योरिटी में लगाया गया है, कहीं ये उनका भी अपमान तो नहीं है? क्योंकि पिछले कई दिनों में कई दफा ऐसा हो चुका कि पवन सिंह शराब के नशे में कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद से सोशल मीडिया पर चारों तरफ से उनकी बुराइयां होती हैं। हमने सोचा कि अगर टैक्स आम आदमी दे रहा है, आप एक कपड़ा भी खरीदते हैं तो भारत की सरकार उससे टैक्स कमाती है। इन्हीं तमाम अलग अलग टैक्सों के जरिए भारत सरकार अपना खजाना भरती है और उस खजाने के पैसे में से 1,44,00,000 रुपया अगर किसी एक व्यक्ति की सिक्योरिटी पर भारत की सरकार खर्च कर रही है तो अधिकार हमारा और आपका सबका बराबर का है कि हम सवाल पूछ सकें। अगर उस व्यक्ति के आदतों के कारण समाज में कुछ भी संदेश नकारात्मक जा रहा है तब सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। वाई और वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी में होता क्या है? साधारण पुलिस वाले होते हैं, एक उनका लेयर होता है। इसके बाद से सीआरपीएफ के विशेष ट्रेंड कमांडो होते हैं, उनका एक लेयर होता है। इसके बाद से पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, एक उसका भी लेयर होता है। इसके अलावा पूरा का पूरा काफिला होता है। वो सिक्योरिटी लेकर के जब पवन सिंह चलते हैं तो आजकल वो ऑरा उनका दिख जाता है। अब समझिए कि पिछले चंद दिनों में हुआ क्या है। बर्थडे पार्टी के दिन पवन सिंह केक काटने आते हैं रात को 12 बजे। वो नशे में चूर थे, वो खड़े ठीक से नहीं हो पा रहे थे। सीआरपीएफ के कमांडो वहां पर खड़े। अब सोचिए कि सिक्योरिटी को जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं उनको किस ड्यूटी पर लगा दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो नशा में है वो उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं लड़खड़ा कर गिर ना जाए, इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके ये काम हो रहा है तो सवाल सबके जेहन में आएगा ही आएगा। दूसरा इंसिडेंट, लखनऊ में गुंजन सिंह का बर्थडे पार्टी। गुंजन सिंह के बर्थडे पार्टी में पवन सिंह जाते हैं। बताया जाता है कि पवन सिंह देख रहे होते हैं, बस उनको दिखता है कि कोई आदमी उनके करीबी लोग हैं उनके साथ डांस कर रहा है, घर के लोग हैं उनके साथ डांस कर रहा है। उनको गुस्सा आ जाता है इस बात पर। वो अपने ही सिक्योरिटी के बीच से दौड़ करके उसकी तरफ बढ़ते हैं कि मानो वो 1 मिनट में उस व्यक्ति को अभी कई थप्पड़ मार देंगे। पवन सिंह की ही सिक्योरिटी उनको ही रोकती है। अब पवन सिंह शराब के नशे में थे नहीं थे, इस बात की हमारे पास कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन पवन सिंह जो तमाम चीजें वहां पर करते हैं, जो तमाम वीडियोस पार्टी के हैं, उनका बात करने का अंदाज, उनका कैमरे को देखने का अंदाज, उनका इधर उधर चलने का अंदाज, वो तमाम चीजें देखकर एक बात प्रतीत हो जाता है कि वो सामान्य तो नहीं है, साधारण तो नहीं है। और वही कमांडो, वही सिक्योरिटी पवन सिंह को वहां पर रोकती है। मतलब समझिए कि 1,44,00,000 रुपया इस भारत की सरकार जो एक व्यक्ति के ऊपर खर्च कर रही है, उस सिक्योरिटी का फलसफा यह निकल रहा है कि वो सिक्योरिटी उस व्यक्ति को शराब के नशे में वो लड़खड़ाए ना, इस बात के लिए संभाल रही है। वो व्यक्ति शराब के नशे में किसी को मारने चला जाए तो सामने वाले व्यक्ति को ही इस व्यक्ति से बचा रही है। तो आखिरकार उस सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अब एक और बात, कुछ लोग कहेंगे कि हमको उससे क्या दिक्कत है, पवन सिंह ने यह मुकाम हासिल किया है कि उनको सिक्योरिटी मिली है। बेशक पवन सिंह की सफलता, उनकी लोकप्रियता, उनकी मेहनत किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है, लेकिन बहुत मेहनत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप पूरे के पूरे समाज और पूरे के पूरे जो दुनिया पूरी की पूरी है उसको धत्ता बता करके सिर्फ और सिर्फ अपने आप में चूर रहेंगे। क्योंकि मेहनत करने वाले
इसी भारत भूमि पर और इसी एक एक जिले में सैकड़ों लोग हैं और सैकड़ों लोग बेहद सफल हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति चूर होकर के अपनी सफलता में ऐसा कुछ भी करेगा तो उसके ऊपर सवाल उठेगा ही उठेगा। सिक्योरिटी का हमने जो खर्च था वो इसलिए बताया विशेष तौर पर क्योंकि 1,44,00,000 रुपया हम उस व्यक्ति के लिए खर्च कर रहे हैं जिस व्यक्ति जब शराब पी करके वो लड़खड़ाए तो वहां पर उसको कमांडो जो है सीआरपीएफ के ट्रेंड कमांडो वो संभालें, वो शराब के नशे में मारपीट करने जाए तब उसी को संभालें। इसके लिए तो कम से कम सिक्योरिटी नहीं होती। एक और बात है, किसी व्यक्ति के साथ अगर सरकारी सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वाई कैटेगरी, वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है, तो उसको देख करके आदमी का एक विश्वास पनपता है। अगर पवन सिंह के पास वो सिक्योरिटी है और पवन सिंह उस विश्वास को ही धत्ता बता देते हैं तो सीधे तौर पर ये जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, ये उनकी गरिमा पर भी सवाल है। और इसीलिए हमने तय किया कि ये वीडियो बनाएंगे और सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। एक और बात है जो हमें लगता है व्यक्तिगत तौर पर सही तौर पर, चुनाव के वक्त में पवन सिंह पब्लिक के बीच जा रहे थे तो हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी की इतनी ज्यादा आवश्यकता हो, लेकिन चुनाव के बाद कम से कम हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि पवन सिंह को इतनी भारी भरकम सिक्योरिटी की आवश्यकता है। पवन सिंह इस वक्त पर उस सिक्योरिटी के साथ कहीं जाते हैं तो वो केवल और केवल सोशल मीडिया पर एक रौला बनाने का माध्यम बन गया है। केवल और केवल सोशल मीडिया पर हम कितने बड़े आदमी हैं इस बात को दिखाने का एक तरीका बन गया है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि ऑटोमेटेड हथियार लिए हुए उनके आसपास कमांडो चल रहे हैं। बाकी जो हमने समझा, जो हमने देखा, जो पवन सिंह ने पिछले कुछ दिनों में लगातार किया है, हमने वो सब कुछ आपके सामने रखा है। 1,44,00,000 का डेटा हमने कहां से निकाला? एबीपी न्यूज और कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी को लेकर के रिपोर्ट बनाई है जिसमें 12 लाख रुपए प्रति महीने के खर्च का जिक्र है जो भारत सरकार अदा करती है, मतलब कि भारत सरकार उसको देती है। और वहीं से हमने ये डेटा निकाला कि 1,44,00,000 रुपए के लगभग एक साल में इस सिक्योरिटी के ऊपर खर्च हो रहा है। बाकी हमने आपको जो सब कुछ बताया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आप क्या सोच रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी बातचीत करें, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।